हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो बजाज फिनसर्व को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 90% का इसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अगर आप इसकी प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे तो 17,138 की क्लोजिंग थी और अभी इसका क्या रेट चल रहा है 1803 1800। 90% का अप्रॉक्सीमेटली इसमें शेयर प्राइस में फॉल आया है। तो क्या आपको घबराने वाली कोई बात है? तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन भी समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीज़न क्या है। तो रीज़न है कि बजाज फिनसर्व ने रिसेंटली अपना बोनस एंड शेयर स्प्लिट दोनों ही अनाउंस किया था और दोनों ही कॉरपोरेट एक्शन का आज के दिन एक्स रिकॉर्ड डेट है। एक्स रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि एक्स रिकॉर्ड डेट यानी सितंबर 13 से पहले यानी 12 सितंबर तक जिनके पास भी बजाज फिनसर्व लिमिटेड के शेयर्स थे उनको बोनस एंड शेयर स्प्लिट उनके शेयर्स में किया जाएगा। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले क्या है कॉर्पोरेट एक्शन, वो है बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है, आपके नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ हो जाते हैं लेकिन जो फेस वैल्यू है ना वो सेम रहता है। और स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू भी डिवाइड हो जाता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन को समझते हैं। बोनस में क्या होता है, 1:1 का बोनस का मतलब ये है कि आपको एक के बदले और एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो वो एक शेयर 2 शेयर बन जाएगा, लेकिन जो प्राइस है ना वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है वो ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स डिवाइड बाई न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाता है और प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो आप बोलोगे कि फिर तो क्या ही फ़ायदा हुआ बोनस मिलने का। तो बोनस में बस एक ही फ़ायदा होता है कि फेस वैल्यू आपका सेम रहता है। तो 5 रुपीज़ का पहले फेस वैल्यू था, अभी भी फेस वैल्यू सेम रहेगा बोनस का। उसके बाद इसने शेयर स्प्लिट भी अनाउंस कर दिया एक ही दिन में। तो बोनस हुआ, उसके बाद शेयर स्प्लिट भी हो गया। तो उस हिसाब से हम क्या कैलकुलेशन बैठेगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो बोनस का जो न्यू प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि कल के दिन एक्स बोनस से एक दिन पहले की क्लोजिंग कितने में हुई थी, क्या क्लोजिंग हुई थी, हमने देखा 17,138 पे, इनटू ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स। ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या थे, एक। अब बोनस के बाद क्या हो जाएगा, एक शेयर के बदले आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, है ना, तो आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो ये हो गया न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाई इंटू 1 यानी ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर डिवाइडेड बाई 2 यानी न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो 17,138 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकल के आ रहा है, 8,569। तो ये आप अगर बजाज ने सिर्फ और सिर्फ बोनस किया होता तो आज के दिन इसका प्राइस क्या होता, 8,569। लेकिन बजाज फिनसर्व ने स्प्लिट भी अनाउंस किया है। अब स्प्लिट का रेशियो क्या है, 1:5। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 8,569 आपका बोनस के बाद का जो प्राइस बनता है वो अब डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। प्राइस जो है स्प्लिट जो हुआ ना 5 में डिवाइड हो जाएगा तो प्राइस भी तो डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो 8,569 डिवाइड बाई 5 कितना निकलता है, 1713। अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है 1800। तो क्या आप लॉस में हो, नहीं, आप उल्टे ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आप पर शेयर के प्रॉफिट में हो। क्योंकि अगर कल के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से हम बोनस और स्प्लिट को एडजस्ट करें तो आज के दिन का इसका वैल्यू होना चाहिए था 1713 का, जबकि अभी ये 1800 पे चल रहे हैं। यानी कि आप 100 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100 रुपीज़ आप पर शेयर के प्रॉफिट में चल रहे हो। अब क्या हो गया है, स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू भी डिवाइड हो जाती है। तो इसका फेस वैल्यू कितना था, 5 रुपये का था। स्प्लिट हो गया है 1:5 में, तो 5 रुपये को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो अब इसका जो न्यू फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ का है। बेसिकली जो इसका जो फ़ायदा होता है बोनस एंड स्प्लिट का, वो शेयर होल्डर्स को कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। मेन जो रीज़न है वो यही होता है कि कंपनी को अपनी लिक्विडिटी बढ़ानी होती है। अब क्या होगा, कहाँ 17,000 के जब ये शेयर था 17,000 18,000 पे, तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक एक शेयर 17-18,000 का। अब क्या हो गया है ना कि ये स्प्लिट होने के बाद, बोनस होने के बाद इसका प्राइस 1700-1800 के आसपास है, राइट। तो ये लेवल पे अब क्या अफोर्डेबल हो गया है। इस वजह से क्या होगा कि शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ले पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। लॉन्गर रन में कंपनी इज़ वेरी गुड, आप इसको चाहो आराम से होल्ड कर सकते हो, न्यू एंट्री लेना चाहो तो भी अगर आपको ये एग्जैक्ट इस अमाउंट के आसपास मिलता है, 1750-1800 पे मिल रहा है, तो आप इसको ऑब्वियसली ख़रीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो अभी आपको नंबर ऑफ शेयर, देखो प्राइस हमने सीख लिया कि कैसे करके प्राइस एडजस्ट हुआ है। नंबर ऑफ़ शेयर आपके क्या निकल के आएंगे, तो
मान के चलो आपके पास एक ही शेयर था 18,000 रुपये के आसपास, आपके पास एक ही शेयर था। बोनस क्या हुआ 1:1, यानी कि अब आपके एक शेयर के बदले आपको एक और एक्स्ट्रा शेयर मिले, यानी कि 2 शेयर हो गए आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ स्प्लिट का रेशियो क्या था 1:5, एक के बदले आपको 5 शेयर दिए जाएंगे। तो अब आपके पास बोनस के बाद आपके पास 2 शेयर हैं, तो 2 के बदले अब आपको और एक्स्ट्रा में 5 दिया जाएगा ना, एक के बदले 5, तो 2 के बदले कितना हुआ 10 शेयर हुआ। तो यानी कि अगर आपके पास एक शेयर था पहले, अब आपके पास 10 शेयर्स होंगे, यानी कि आपके पास ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर जितने भी थे 10 थे 50 थे, उसको आप इंटू 10 कर लो, वो आपका हो जाएगा न्यू नंबर ऑफ़ शेयर। अब जो ये एक शेयर जो है वो आपके डीमैट में अभी आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा में जो आपको शेयर मिलने वाले हैं 10 शेयर, वो आपको नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो ये 10 शेयर आपको मिल जाएगा विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज इन योर डीमैट अकाउंट। तो कभी भी कोई स्प्लिट या बोनस होता है तो 5 to 7 वर्किंग डेज मैक्सिमम लगता है, लेकिन कंपनी बफर के लिए हमेशा 15 डेज़ बोल के रखती है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर आपके जो डीमैट अकाउंट में न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, फिर आप उसको भी सेल कर पाओगे। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। और अब क्योंकि ये इसका प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो अब क्या है कि अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो अभी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ट्रेड भी ज़्यादा होगा ये शेयर, जिस वजह से प्राइस में इंक्रीज़ होने के चांसेस आगे भी ज़्यादा रहते हैं। होप आपका जो भी कन्फ्यूजन है बोनस स्प्लिट को लेके वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसको लेके तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।